हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपका अपना चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जो आज सब कुछ क्लियर होगा, एकदम सब कुछ क्लियर है, ना कोई बफरिंग होगी, ना कोई समस्या होगी। कि हमने आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सेटअप तैयार किया है, पूरा प्रयास किया गया सब कुछ अच्छा करने का, और हम लगातार लगे हुए हैं, हमेशा कुछ लोग अच्छा करते रहते हैं। तो आप लोग पहले लाइव जुड़िए, पहले आप लोग लाइव जुड़िए सभी लोग, और शेयर कीजिए दोस्तों को, शेयर कीजिए और लोगों को। इसका आपको नोटिफिकेशन आधा घंटे पहले आ चुका था, यानी कि 7:30 बजे हम आपको क्लास लेनी है, तो आपका नोटिफिकेशन 7 बजे आ गया होगा, रिमाइंडर आ गया होगा। तो दिक्कत कहाँ आई फिर? बच्चे जुड़ क्यों नहीं रहे? क्या समस्या आ रही है? पहले आप लोग शेयर कीजिए, पहले आप शेयर कीजिए, उसके बाद हम आगे चला रहे हैं। शेयर करो पहले बच्चों लोग, पहले सभी शेयर करो। क्वालिटी एकदम सही आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं, लाइनिंग तो आ नहीं रही, देखो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर है तो हैंड्स अप कीजिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं सब हैंड्स अप कीजिए पहले। सब कुछ क्लियर एकदम? चलो, तो आज आपसे बात करते हैं आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। जहां तक हमने देखा जाए तो कल हमने आपके आवेश के बारे में जानकारी कर ली थी। आवेश को हमने भरपूर, यानी कि जितना कॉन्सेप्ट था उससे ज्यादा हमने प्रयास किया देने का, वो आज वही यहां पर होगा, वही बात करेंगे यहां पर आज हम। तो आवेश का प्रकार समझ ध्यान से। अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें तो वैज्ञानिक थे वेंजानेन फ्रैंकलिन। तो वेंजानेन फ्रैंकलिन के अनुसार, किस अनुसार? वेंजानेन फ्रैंकलिन के अनुसार इन्होंने आवेश को दो प्रकार में बांटा, कितने प्रकार बांटा आवेश को? आवेश को दो प्रकार में बांटा गया, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने दो प्रकार से बांटा है, किस तरीके से? देखो, आपका यहां पर पहला आता है धनात्मक आवेश। सुनो ध्यान से, जिस तरीके से हम बोर्ड पर बना रहे हैं आप इसी तरीके से बनाइए, कुछ ज्यादा वो नहीं है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से बनाते जा रहे हैं बोर्ड पर उसी प्रकार से बनाइए आप, तो अच्छा लगेगा। तो आप बहुत कुछ सीखोगे, वो तो आप वीडियो लास्ट के बाद देखने बताए ना कि हम क्या सीखे और क्या आपको पता था। तो बस आप लोग केवल शेयर कीजिएगा हर बच्चों को, जो आपके साथ पढ़ते हैं दोस्तों, सबके लिए सबको शेयर कीजिएगा। उनसे भी कहिएगा कि शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा संख्या बच्चे जुड़ सके। और जब बच्चे ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है, जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। आई बात समझे? तो आवेश के प्रकार की बात करें तो यानी कि एक आपका होता है धनात्मक आवेश, जैसे कहते क्या हम, धनावेश। और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये बोलते क्या है? इसे हम बोलेंगे ऋणावेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, अर्थात कितना चार्ज होता है? माइनस का। तो सही आ रहा है इसमें देख लीजिए करो पहले, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। जो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, और प्रोटॉन कैसा है? धनावेशित है।
अब इलेक्ट्रॉन की जिस पर अधिकता होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कर्जा मानो आपसे, उसे क्या मानो अभी, कर्जा मानो। जिस पर रहेगा ज्यादा वो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, जिस पर कम रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। समझी बात? अनुसार अगर हम बात करें धनात्मक आवेश की, धनात्मक आवेश की, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जिस पर कमी होगी वो धनावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन जिस पर अधिकता होगी वो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। तो बनाएंगे प्रवास, यहां पर क्या बनाओगे, किसी पदार्थ पर, साथ में लिखना मेरे जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन, लिख दे रहे, पूरा ही लिख दे रहे हैं, चलो, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। हमने कल एक बात को समझा था कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी गई, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। बात समझा था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करता है, प्रोटॉन गति नहीं करता। समझी बात को, हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। तो किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। उसी प्रकार से किसी पदार्थ पर, और हाँ एक बात सुनो, अभी जो तो कॉन्सेप्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके आगे और एक और तरीके से हम आपको इस आवेश के प्रकार को प्रवास करेंगे। हम, मेरा कॉन्सेप्ट आज दिन तक कभी नहीं रहा कि बच्चा इन छोटी छोटी बातों को सीख के आगे बढ़े। छोटी बातों को सीखे जो तो हम जानते ही थे, लेकिन अभी और आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है इसका, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का। तो वहां से भी समझना हम लोग, वहां दोनों प्रकार समझाएंगे हम। तो आज आपसे बात करेंगे आवेश के प्रकार की और आवेश के मात्रा की। जी हमारा आज का वीडियो रहेगा। तो इन बातों से सीखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे हम, इनके अलावा भी एक और नई बात लेके आए जो परमाणु के आधार पर होगी, उसके बताएंगे आपको। तो इसलिए आप अगर जुड़ गए हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जुड़े हो तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर सीखने को ना मिले तो वीडियो डिसलाइक करके निकल जाना, कभी आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आई बात सुन। तो इसलिए इस बात को समझे, जो बोर्ड जिस तरीके, जो स्ट्रक्चर हम बोर्ड पर समझा रहे हैं आप इस तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत होगी नहीं। बताओ सबको से क्लियर चल रहा है एकदम, बिल्कुल समझिए में। चलो ठीक है, अच्छी बात। चलो, तो किसी पदार्थ पर, अब ध्यान आवेश ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिकता। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। इस तरीके से हमने दोनों परिभाषाओं को परिभाषित किया है। इलेक्ट्रॉन की कमी कारण तो धनात्मक, अधिकता कारण तो ऋणात्मक। बस समझ आ रही? चलो एग्जाम्पल से और हम क्लियर कर ले रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर ले रहे हैं उसको समझो। आपने जैसे मान लिया हमारे पास कांच की छड़ है, अभी हम आपसे आगे बात करेंगे किस प्रकार से किस पदार्थ पर, यानी कि किस प्रकार से किन पदार्थों पर रगड़ने के उपरांत उन पर प्रकृति होती है, धनात्मक होते वो कि ऋणात्मक होते। मान लिया जाए कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश कैसा कहलाता है, धनात्मक आवेश। अगर प्रारंभिक में देखा जाए तो ये जो कांच की छड़ है, रगड़ने के पहले की बात की जाए, ये जो कांच की छड़ है वो कैसी है, उदासीन है। उदासीन का मतलब बताया था हमने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होना।
तो कितनी गर्मी हो रही है, पंखे क्यों नहीं चला रहे हम, जिससे आवाज ना आए वीडियो में आपके। और मुझे पसीना आ रहा है, पता है कितना पसीना मुझे आ रहा है। तो मेहनत को देख लिया करो कभी, अगर मेहनत को देखते हो तो शेयर भी कीजिएगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है एकदम, कि पूरा बंद हो है हमारा, ये कमरा पूरा बंद है, हॉल पूरा बंद है। यहाँ पर यहाँ केवल लाइट है, केवल पंखा भी लगा हुआ है, पंखा बंद किया हमने, कल पंखा चलता रहा तो इससे आवाज हल्की आई होगी, आज तो एकदम शांति होगी, है शांति। तो मेहनत हम कर रहे हैं, तो मेहनत आप भी कीजिए, आप भी साथ में पढ़िएगा और शेयर कीजिएगा हर चीज जानकारी। मैं डेली शाम को 7:30 बजे लाइव आऊंगा, कुछ भी हो जाए, डेली शाम 7:30 बजे लाइव आऊंगा, ठीक। तो प्रारंभिक में क्षण कैसे उदासीन है, रेशम का कपड़ा भी उदासीन है। रगड़ा आपने, जब आपने रगड़ा तो रगड़ने को प्राण देखने को मिला कि इस कांच के क्षण से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां हो गए, रेशम के कपड़े पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग दिया, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो कैसा हो जाता है, धनात्मक। और जो इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, यानी कि इस कांच की क्षण ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, चूंकि उदासीन था, पहले उदासीन था, और जब रगड़ा तो प्रकृति ऐसी हो गई कि इसने कांच की क्षण इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो कांच की क्षण इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कहां पहुंचे इलेक्ट्रॉन पहुंच कांच की किसकी, रेशम के कपड़े पर, रेशम कपड़े पर। तो रेशम कपड़े पर जैसे ही पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन त्यागा किसने, कांच की क्षण ने। तो कांच क्षण कैसे हो गई, कांच क्षण कैसे हो गई, धनावेश। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वो कैसा हो जाता है, धनावेश। और जिसने ग्रहण किया, ग्रहण किसने किया, रेशम कपड़े ने, रेशम के कपड़े ने, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। उस पर कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश। ये कंडीशन है, आ रही बात समझ। चलो तो एग्जाम्पल इसका लिख दें हम क्या, तो इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। तो कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम के कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर, रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर, कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर क्या हो जाएगा, जैसे आपने रगड़ा तो कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कांच छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिससे आपकी छड़ कैसे हो गई, देखना, जिससे आपकी छड़ धनावेश कैसे हो जाए, धनावेशित हो जाती है। अब यहां अगर बात करें हम इसका एग्जाम्पल लें, तो आपने जैसे ही रेशम कपड़ा, रेशम के कपड़े को आपने, सॉरी रेशम का नहीं, रेशम कपड़ा बता दी चुटको से, जैसे एबोनाइड है, ठीक। तो एबोनाइड की छड़ को, एबोनाइड की छड़ को, तो एबोनाइड की छड़ को जैसे ही ऊन या फर, ऊन या फर, तो एबोनाइड की छड़ को, एबोनाइड की छड़ को ऊन या फर पर रगड़ने पर, एबोनाइड की छड़ पर, एबोनाइड की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे, लिखो साथ में लिखो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे एबोनाइड की छड़, ये एबोनाइट बोलते उसे, एबोनाइट की छड़, जिससे एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ कैसे हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो छड़ कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा कि नहीं बताओ। हमने यहां से बहुत ही आसान भाषा समझा कि कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश किस प्रकार से हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या होगा, ऋणात्मक आवेश, और कमी से क्या होगा, धनात्मक आवेश।
तो इलेक्ट्रॉन की कमी धनात्मक, अधिकता ऋणात्मक। ठीक है, इसका प्रश्न ले लिया यहां तक। एक और प्रकार समझा रहा है इसको, ले लिया सपने से। अब एक तरीके से और समझो, आप एक तरीके से और समझो कि आवेश के प्रकार यानी कि परमाणु के आधार किस बात करेंगे हम, परमाणु के आधार पर। चलो समझते हैं। और हाँ, एक बात समझ लेना, जैसे हम कहें कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय मतलब क्या, एक जैसे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वही कंडीशन है जो चुंबक में होता है, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ प्रतिकर्षण, और नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ आकर्षण। यहाँ क्या होगा, क्या होगा, आकर्षण। तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं जब सजातीय, और विजातीय कब हो रहा, जब आकर्षण हो रहा। जब कैसे अलग अलग हो कंडीशन, तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। यानी कि ऋणावेश। अब एक तरीके से और समझो आप, वो तरीका क्लियर हो चुका होगा। यहां से अगर बात करें हम कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, तो आप कह सकते हो कि जब चालक उपस्थित, प्रवास आ चुकी होगी, प्रवास क्या होगी, तो आ गई कि जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब चालक में उपस्थित, कोई चालक है, कण यानी कोई पदार्थ मिलकर बना हुआ छोटे कणों से, कणों के परमाणु परमाणु से मिलकर बना हुआ है। बताओ, कोई पदार्थ मिलकर बना हुआ है, छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु में आपके विभिन्न कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बताओ, तो चालक में जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो, तो वस्तु कैसी होती है, कैसी होती है, धनात्मक। वस्तु कैसी होगी, धनावेश। तो जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो वस्तु कैसी होगी, धनावेश। नोट कर लिया, आगे होगी आपके इसमें। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे हमने माना सोडियम है, क्या है, सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और हम जानते हैं किसी भी तत्व पर जो परमाणु क्रमांक होता है उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। विन्यास जानते हो, जैसे आपके पास, जैसे परमाणु क्रमांक 11 है, आपके पास कोई 11 लोग आए और आपके पहले पोर्शन में 2 कमरे खा लिए, दूसरे में 8 कमरे खा लिए, तीसरे में 18 कमरे खा। वही कक्षा है, नाभिक के बाद कक्षा है, उन कक्षों में व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 11 लोग आए, तो आपने पहले पोर्शन जो कमरे आपके 2 खाली थे, आपने उन्हें दे दिए। अब बाहर कितने खाली, 9 लोग खड़े, दूसरे आपके कमरे खाली 8 दे दिए। अब तीसरे पोर्शन में 18 कमरे खाली हैं, लेकिन शर्त आपकी क्या है कि मेरे कम से कम 8 कमरे भर जाएं। तो वह जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन से आपने कहा, या उस एक व्यक्ति से आपने कहा कि या तो आप 7 लोग लेके आओ या खुद चले जाओ, क्योंकि एक लोग 7 को लाना बहुत असंभव काम है। इसलिए क्या होता, इसलिए यह जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। प्लस का बता रहा, प्लस का इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को उसने त्याग दिया। तो अब इस Na की प्रकृति क्या होगी, हम इस पर विचार करेंगे। हमें विचार करना है इस Na की प्रकृति क्या होगी, जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब इलेक्ट्रॉन को त्याग है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। और प्रोटॉन का मतलब ही नहीं, प्रोटॉन तो बता आलसी काल है, वो तो पता ही आपको, वो तो 11 रहेगा। अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसका दिखता है, प्रोटॉन दिखता है, और कमी किसकी है, इलेक्ट्रॉन। तो चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉन कमी का, यहां से भी समझा हमने, क्या कहा था आपसे
कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पूरा, वहां तो बेसिक था, यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 11। तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर कमी के कारण उपस्थित आवेश को कहते क्या, धनावेश कहते हैं। तो अब इसका जो नया, यानी कि यह सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो अब इसका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2,8 जी। तो अब इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को दान किया है, इलेक्ट्रॉन को दान किया, तो कैसा हो जाएगा धनावेश। कैसा हो, इसलिए लिखते क्या है Na पॉजिटिव, लिखते हैं Na पॉजिटिव, लिखते हैं हम लोग Na पॉजिटिव जी होता करना जी। तुम्हारी बात होगी धनात्मक आवेश की, इसको नोट करो पहले आप, और यहाँ बताओ कि कहाँ डाउट है आपको, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। आप कमेंट लिख के बताइए यस सर मुझे क्लियर है, लिखिए कमेंट आप पहले कि यस सर मुझे सब क्लियर है, क्योंकि मैं कमेंट उसने ध्यान नहीं दे रहा हूं। अगर कमेंट पे ही लगा रहा तो पढ़ा नहीं पाएंगे आप लोगों को। तो मेरा पहला प्रयास रहता है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझाने को, उसका दिख रहे हैं। अब बताइए आपको डाउट कहाँ है। परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,1, सोडियम को अष्टक पूरा करना है, स्थायी होना है उसे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया इसने, ठीक। इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन आया 2,8। इलेक्ट्रॉन को दान किया तो क्या है, कैसा हो जाएगा जी धनावेशित हो, कैसा होगा जी धनावेशित होगा। बताओ क्लियर बात, कोई डाउट तो नहीं है। अब लाइनिंग तो नहीं आ रही इसमें, वेट कितना ठीक है, चलो सही है, क्लियर है। तो जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु कैसे होती है, धनात्मक होता है, धनावेशित होगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम ऋणावेशित को। नोट क्लियर नोट कर लिया आप लोगों ने, बताओ नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो साफ कर रहे हैं हम। चलो अब इसकी बात कर ली, हम बात करेंगे इसकी ऋणात्मक आवेश। वही कंडीशन है कि जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो। जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वस्तु कैसे होगी, तो चालक को कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो चालक कैसा होगा, ऋणात्मक। अब की लाइन आ चुकी है, जब चालक में उपस्थित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो चालक कैसा होता है, वो ऋणावेशित। कैसे, जैसे माना जाए हमारे पास एक एग्जाम्पल क्लोरीन का है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है, जो जानते हैं कि जिस तत्व जितने परमाणु क्रमांक है उतने इस पर क्या है इलेक्ट्रॉन, उतने इस पर क्या है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस कैसे हैं, बराबर है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, किसकी बात करें हम, इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो होता क्या वो 2,8, बता दिए पहले हमने 2,8। अब क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करना है। यदि क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। या तो 7 लोगों से उसने कहा, या तुम 7 लोग चले जाओ तुम स्थायी हो जाए, या तुम 7 लोग को लेके आ जाओ। तो इसके लिए सरल क्या रहेगा, इसके लिए सरल रहेगा एक लोग को लाना है। 7 लोग जो है वो एक लोग को लेके आ जाएंगे। आई बात समझे। तो अब होता क्या है, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, माइनस बता रहा है, माइनस बता इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो अब Cl की प्रकृति क्या होगी, हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो Cl की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन कितने हो गए 17। अब सुनो यहां से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में किसकी अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की, कमी किसकी है, प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उपस्थित ऋणात्मक आवेश कहलाता है। तो अब जो नया इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन 17 हो गए। तो अब जो नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो कितना हो जाएगा 2,8,8। अब आपका क्लोरीन भी स्थायी हो गया, अर्थात उसका भी अष्टक पूरा हो गया, 10 से फ्री वो भी हो गया, निकटता है बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री स्टाइल में है 2,8,8। चेक कर लीजिए। अब प्रकृति इसकी कैसे हो जाएगी, क्योंकि
अगर इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो फिर क्या हो जाएगा? क्लोरीन कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। कैसे हो जाएगा? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो कैसे हो जाएगा? ऋणावेश। कैसा हो जाएगा जी? ऋणावेश। बताओ क्या क्लियर है? कहाँ डाउट है और क्या आपको सब क्लियर हुआ है? बताइए पहले आप बताओ, बताइए आप लोग। ये अभी तक सब कुछ क्लियर है एकदम फिट? कोई समस्या तो नहीं है कहीं? क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक था, 17 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 17 है। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्यों किया? उसे स्थायी होना है, उसे अपना अष्टक पूरा करना है। इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन 17 रहे। किस क्या दिखता है? इलेक्ट्रॉन ही दिखता है, प्रोटॉन क्या है? कमी है। तो नया इलेक्ट्रॉन कितना मिला? में 2,8,8, 2,8,8। पहले कितना था? 2,8,7। तो इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया, तो कैसा हो गया? अब बताओ दिक्कत कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण धनावेशित, इलेक्ट्रॉन का त्याग धनावेशित। क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुरापात है। खुरापात कैसी है? वो ऋणावेशित की। जिस पर ज्यादा रहेगा वो कर्ज में रहेगा, जिस पर कम रहेगा वो कर्ज मुक्त रहेगा। ये कंडीशन है। बस इतना समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां तक अगर बात क्लियर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे साथ हमने आपसे हमेशा कहा है स्क्रीनशॉट तो लो ना, केवल जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर उसको मेरे हिसाब से लिखते रहो बस। ये तो आलसियों काम होते हैं स्क्रीनशॉट लेना। तुम आलसी ना बनो, मेहनत करो हमारे साथ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो हम बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं मेरे साथ लिखते रहो, समझते रहो, लिखते रहो। जब दोनों काम करोगे आप तब देखना आप नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको। हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स यूनिवर्सिटी पर मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिली होगी। बताओ, ये हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना आप लोग, नंबर सेंड कर देना आप लोग, या हमारा इसलिए नंबर इस पर आप मैसेज कर देना। मैं इस पर आप मैसेज कर देना, मैं तो ग्रुप में जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो अब बताओ क्या आपको अभी तक आवेश के प्रकार क्लियर हुए कि नहीं हुए? वैसे देखा जाए तो आवेश के प्रकार की बात केवल 2 बातों में था, 2 पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। लेकिन इस 2 लाइन यानी 2 बातों को समझाने के लिए मैंने इतना समय क्यों दिया? क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि बच्चा आधा अधूरा ज्ञान लेके पहुंचे एग्जाम सेंटर में, चाहे वो कहीं भी हो। 12th के बाद तैयारी करोगे एनडी, एयरफोर्स, नेवी की, सब कुछ कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको, सब कुछ यहीं से काम आएगा। यहीं से आप कहोगे हाँ सर ने क्या बताया था। मैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चा सीखेगा, तभी आगे बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों से क्यों इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ग्रहण किया, इससे थोड़ी कुछ हो रहा है, वो दुनिया जानती है। तुम क्या जानते हो वो समझो यहाँ पर। आई बात समझो। चलो ठीक है, बात करते हैं अब इसकी मात्रा की। इसमें ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो आवेश का मात्रक। सही आ रहा है एकदम? आवेश का मात्रक। तो आवेश के मात्रक की बात करें, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आवेश बराबर धारा गुणा, यानी कि Q बराबर क्या पढ़ा आपने? अरे दिखाई दे रहा है? बताओ पहले साइड डालने से एकदम वीडियो सही चल रहा होगा, बबरिंग तो नहीं है? क्या आवाज मिसमैच हो रही है क्या? जी बताइए पहले आप। आवाज मिसमैच तो नहीं हो रही? कभी हो जाता है नेट प्रॉब्लम की वजह से, ऐसा होता है कि आवाज मिसमैच हो जाती है, लेकिन बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाता है उसमें ये समस्या दूर हो जाती है अपने आप। मैंने देखा है, कल वीडियो में देखा था हमने कि आवाज थोड़ी मिसमैच हो रही थी, लेकिन जब वीडियो अपलोड हो चुका पूरा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आई। लाइव में दिक्कत आ जाती है कभी। तो क्यू वाला क्या पढ़ा आपने? आई टी। तो यहां से अगर बात करें मात्रक की, जो आपका एसआई मात्रक या एमकेएस, वो क्या होगा? आवेश का धारक मात्रक क्या होता है? एम्पियर।
उस समय की मात्रा क्या होता, तो एम्पीयर इंटू सेकेंड, या आप कह सकते हो यहां से कूलम, एम्पीयर इंटू सेकेंड या कूलम, एम्पीयर इंटू सेकेंड या कूलम, जो हो गया यहां से। अगर हम यहां से बात करें सीजीएस मात्रक की, हर एक मात्रक समझाएंगे, कहीं से क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे कहीं बैठ जाओ आप, कहीं भी एग्जाम देना, मात्रक पूरा कॉन्सेप्ट मात्रक का होगा। अधूरा ज्ञान कभी हम बताया ही नहीं ना, हमने अधूरा ज्ञान कभी सीखा है। तो सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। और हम जानते हैं कि एक कूलम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम, या आप कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या आप लिखोगे यहां से कि एक ESU बराबर तो 1/3 गुणा 10 की पावर 9 कूलम, ये भी तो हो सकता है, बताओ। एक दूसरा मात्रक होता है कि एक, देखिए ना यहां से, हाँ, कि एक विद्युत चुम्बकीय मात्रक बराबर, एक विद्युत चुम्बकीय मात्रा यानी कि EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर आपका होता है, कितना होता है, 10 कूलम। और एक कूलम की बात करेंगे हम तो 1/10 EMU, 1/10 EMU। ESU बता दिया हमने, सीजीएस मात्रक भी हो गया, जो मात्रक कौन सा आपका, मात्रक का विद्युत चुम्बकीय मात्रक भी है, ये बता दिया। और हाँ, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या है, फैराडे। सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, फैराडे। हम जानते हैं एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, या 96,500 कूलम। तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, ये हमारा कंडीशन सबसे बड़ा मात्रा हो गया। और यहीं से बात कर ले रहे हैं, तो यहां दिखाई देगा, दिखाई दे रहा, चलो बताओ, आपको यहां तक दिखाई दे रहा है, यस करो पहले, दिखाई दे रहा है यहां तक आपको, चलो ठीक है। तो सबसे छोटा मात्रा कर ले हम, क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रा क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन। हम जानते हैं कि एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 10 की पावर -43 कूलम, 43 कूलम। यानी कि आपने यहां से लेके यहां तक पूरा मात्रा को कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लिया। आवेश को हमने निचोड़ रख दिया एकदम, आ जाए आवेश कहीं से क्वेश्चन निकल के आए, कहां से आएगा अब देखते हैं हम। आवेश का मात्रा धारा गुणा समय देखा हमने, MKS ऐसा ही मात्रा भी देखा हमने, एम्पीयर सेकंड या कूलम देखा। सीधे मात्रा का स्टेट कूलम होता है, एक कूलम बराबर 3 गुणा 9 स्टेट कूलम होता है, अर्थात एक ESU होता है। एक ESU बराबर 1/3 गुणा 9 कूलम होता है। एक EMU बराबर होता है 10 कूलम होता है, और एक कूलम बराबर होता है 1/10 EMU होता है। सबसे बड़ी मात्रा फैराडे है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और एक सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, फ्रैंकलिन। एक फ्रैंकलिन कितना होता है, 10 की पावर 43 कूलम। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, बताओ। हाँ, एक चीज और लिख लिया, तो राशि आवेश कैसी है, राशि और विमान निकालो यहां से। तो राशि की बात करें तो राशि आपकी है सदिश, सॉरी, राशि कैसी है, अदिश। राशि कैसी है, अदिश। विमा की बात करें तो धारा विमा ए, समय की विमा टी, तो AT। ये आप लिखने का तरीका देखो तो M पावर 0 L पावर 0 T, इस तरीके से लिखना, M पावर 0 L पावर 0 T, हमारी विमा हो गई। तो यहां से हमने आवेश को क्लियर करते हो। हम जानते हैं आवेश को इससे प्रदर्शित करते हैं Q से, यानी कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। देखा था ना, Q बराबर IT। बताओ, क्लियर बात, कौन सा क्लियर जा रहा पूरा,
एकदम कहीं डाउट तो नहीं है पूरा? बताइए, कहीं कहीं समस्या बताइए आप पहले बताओ। एक बात और, हाँ एक बात और दिमाग में आ गई, तो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में आता ही रहेगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट आता ही रहेगा। इतना अथाह जो मेहनत के आप लोगों के लिए, तो उसको तो पूरा दिखाएंगे हम। कभी आधी अधूरी बात से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे हम, पूरी बात से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यानी होता क्या है, आवेश का हमेशा, यानी कि आवेश का लिख लेना आप लोग, हम बोल रहे हैं आपको, लिखो आप लोग, आप भी मेहनत कर लो, हमसे ही मेहनत कराओगे हमेशा, करो मेहनत, बोल रहे हैं आपको, करो मेहनत आप लोग भी, हम बोल रहे लोग कि आवेश का सदैव कैसा होता है, आवेश का सदैव बीजगणित योग होता है। बीजगणित यानी कि चिन्ह सहित रखना, आवेश के मान को चिन्ह सहित रखना, तो आवेश का सदैव बीजगणित योग होता है। और आवेश का यानी कि आप कह सकते हो कि आवेश सदैव चिन्ह के साथ रखना, यानी कि आवेश का सदैव क्या होता है, बीजगणित योग होता है। और आवेश को हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, चिन्ह के साथ घटाते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा Q1 बराबर आपके पास 4 कूलम और Q2 और आपके पास माइनस के 2 कूलम। हमने कहा Q निकालो, तो Q1 प्लस के Q2 हमने जोड़ दिया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे हाँ लिख दिया है, दिखाई नहीं दे रहा, हमें यहाँ पे देखें कुछ कट रहा है, कट रहा है, चलो तो इसे यहाँ पर ले रहा है, तो Q बराबर Q1 प्लस के Q2, तो Q बराबर Q1 कितना है 4 कूलम और माइनस 2 कूलम, तो Q बराबर 4 कूलम माइनस के 2 कूलम, कितने मिलेगा यहाँ से में 2 कूलम। इस तरीके से आप हमेशा आवेशों का क्या करते हो, आवेशों का हमेशा बीजगणित योग करते हैं। बीजगणित योग का तात्पर्य होता है कि आवेश कोई भी हो, कहीं चाहे धाराओं का बीजगणित योग हो, चाहे किसी का, जब जब बीजगणित योग की बात आएगी तो समझ लेना आप कि किसी भी मान है उसको चिन्ह सहित रखना। आइए बस समझना, तो इस तरीके से हमने पूरा, हमने अभी आज समझो आपको पढ़ा, क्या पढ़ाया, आवेश के प्रकार, आवेश के मात्रक, इन बातों को हमने क्लियर किया। कल हम बात करेंगे आवेश के मूलभूत गुण जो होते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, किस तरीके से जब दो वस्तु रगड़ते हैं हम तो किस प्रकार से जो विभाजित होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से बात करेंगे। तो अगर अभी तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के लिए बता सकते हैं हमें, कोई समझते हो। नोट्स आपको हमारे नंबर पर बता दिया था हमने, टेलीग्राम चैनल हमारा फिजिक्स यूनिवर्सिटी पर जुड़े आप लोग, वहां से आप नोट्स ले लिए, अपने नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको। बस शर्त यही है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। आप ऐसे काम चलेगा 7-8 बच्चे लोग लाइव आ रहे हैं, बाद में पता चलता है लोग जुड़ते रहते हैं, ऐसे काम चलेगा। कम से कम अधिक संख्या में लाइव आइए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो इसकी भी समझिए आप लोग, ऐसे काम चलेगा। बताओ अभी तो कोई दिक्कत है यहाँ तक हूँ, बताओ, लाइनें तो नहीं आ रही, लाइनें हल्की सी लाइनें आ रही है, ठीक है। बताओ वीडियो कहाँ तक रखें, बस यहीं तक रखा रहा है, क्यों पढ़ाएं, बताइए आप लोग, बताओ। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कीजिएगा बस, तो और दोस्तों को बताइएगा। आप इस लिंक को स्टेटस पर लगाइएगा अपने, या फेसबुक अकाउंट कहीं भी शेयर कीजिए, शेयर करो, बस शेयर करो पढ़ो, दोनों काम करो तभी मजा आएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। शेयर करो और पढ़ो, मोटिवेशन हमें भी दो, खुद भी लो, तभी काम चलेगा भाई, तभी काम चलेगा, ठीक है। तो स्क्रीन ले ली पहले आप, अरे स्क्रीनशॉट क्यों कह रहे हैं, अरे तुमने लिख लिया होगा, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कुछ ना लो, कुछ नहीं लिया तुम्हें, तो मेरे साथ कर क्या रहे हो तुम, स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं है तुम्हें केवल मेरे साथ लिखना है, ठीक है। तो जो आज के लिए इतना ही रखें हम, कल हम बात करेंगे आपसे आवेश मूलभूत गुण, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। मतलब जो कुछ करना चाहे तो करो, इसको शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, बस पढ़ो और सीखो और दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए थैंक यू।